डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफी डिमांड थी आप लोगों की यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की स्ट्रेटेजी वीडियो का, तो मैं हाजिर हूं आज ये वीडियो लेकर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं। यूकेपीएससी में आपको पता है कि 100 मार्क्स का आपका हिंदी है, 300 मार्क्स का टेक्निकल है, जो कि हमारा मेन फोकस रहने वाला है आज के वीडियो में। हिंदी का मैं इतना कहना चाहूंगी, लाइटली नहीं लेना है। कोई सब्जेक्ट परचेज कर लीजिए, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। टेक्निकल की अगर बात करें, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर, तो पैटर्न क्या हो सकता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या हो सकता है, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, इसके लिए हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर हम जिन पे रिलाई कर सकते हैं वो है यूकेपीएससी एई के पीवाईक्यूज, क्योंकि ऑलमोस्ट पोस्ट है वो सेमी ग्रेड की है। बट यूकेपीएससी एई में और इसमें एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यूकेपीएससी में आपको 150 क्वेश्चंस, पॉलिटेक्निक लेक्चर में 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर यानी 180 मिनट मिल रहे हैं, जबकि एई का जो पैटर्न था वहां पर 180 क्वेश्चंस करने थे 180 मिनट्स में। तो ये आपको पर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लेवल एई वाले से थोड़ा टफ साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिलाई कर सकते हैं कि अदर स्टेट्स में सेम पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ उसमें क्या पैटर्न रहा है, स्पेसिफिकली ऐसे एग्जाम जिनमें कि पर क्वेश्चन जो आपको टाइम अवेलेबल है वो सेम रहा हो। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टेट के पीवाईक्यूज एनालिसिस किए हैं, एक आरपीएससी और दूसरा यहाँ पर जो यूपीपीएससी है उसमें जो पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्जाम हुआ। सबसे पहले आरपीएससी पॉलिटेक्निक वाला डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर भी जैसे आपके स्टेट में है वैसे ही है, 150 क्वेश्चंस है, 3 आवर यानी 180 मिनट्स हैं। बट यहाँ पर जो होल सिलेबस था सिविल इंजीनियरिंग का, उसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो पेपर 1 भी 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस थे और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस थे। आपका डिफरेंट ऐसे है कि आपका टोटल होल सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से ओनली 150 क्वेश्चंस ही आएंगे, बट पर क्वेश्चन जो टाइम अवेलेबल है वो सेम है, पोस्ट भी सेम है। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने स्टेट के एग्जाम में भी। अब यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो ईएस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक थे। और सोर्सेज की अगर बात करें तो काफी ईएससी के पीवाईक्यूज जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, रिपीट हुए एज इट इज वर्ड टू वर्ड काफी ज्यादा। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ कुछ इस क्वेश्चन पेपर के। ये देखिए, आईईएस 1995 ईएससी। एक अगर किसी को कंफ्यूजन हो, बेसिकली आईईएस और ईएससी सेम ही एग्जाम है, यूपीएससी जो करवाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। पहले इसको आईईएस बोलते थे, अभी ईएससी के नाम से जाना जाता है। तो सेम ही पेपर है दोनों। ये ईएससी 2005 का क्वेश्चन, ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर ये ईएससी 2003, ये 2008, ये 2011। तो ये देख के तो आपको लग गया होगा आइडिया कि अगर ऐसा पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप ईएससी के पीवाईक्यूज करो। दूसरा क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये गेट का क्वेश्चन रिपीट हुआ एज इट इज, ये गेट का है, ये ईएससी का है, ये ईएससी का है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 70 to 80% आपको आराम से ईएससी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। गेट के कुछ इजी वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हो, वो भी रिपीट हुए हैं यहाँ पर। अब दूसरे स्टेट की अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का पैटर्न कुछ ऐसा था कि यहाँ पर 125 क्वेश्चंस थे, जिनमें 25 नॉन टेक्निकल हैं और 100 टेक्निकल हैं, जिनके लिए आपको टाइम मिलता है 2.5 आवर, यानी 150 मिनट्स में आपको 125 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि 25 नॉन टेक्निकल हैं, ये तो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे नहीं। तो रफली आप कह सकते हो कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपको आराम से 130 मिनट्स के आसपास का टाइम इजीली मिल रहा है। तो यहाँ पर भी पर क्वेश्चन जो टाइम अवेलेबल है, वो रेशियो है, वो कुछ वैसा ही है, सिमिलर से है यूकेपीएससी वाले के। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2, मतलब होल सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। आगे हम चलें तो इसके ये कुछ पीवाईक्यूज हैं। इसके क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे, जैसा आपका यूकेपीएससी एई का पैटर्न था, गुप्ता एंड आर अगोर,
उनके काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस हाँ गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज भी थे, बट उनका रेशियो है वो कम है। ये हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको यूपीपीएससी जो है उसके पैटर्न के अगर अकॉर्डिंग स्टडी करना हो तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा कि आप गुप्ता एंड आर अगोर ऐसे एमसीक्यूज वाली बुक्स प्रैक्टिस करो। ये यहाँ पर गेट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का एज इट इज कॉपी किया हुआ, ये आर अगोर का क्वेश्चन है वर्ड टू वर्ड कॉपी किया हुआ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सेम भी मिलेंगे आपको ईएससी के, जो कि दोनों ही एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जियोटेक का सिंपल सा क्वेश्चन है, ईएससी 2012 में पूछा गया था, फिर यूपी की एग्जाम में भी पूछा गया और आरपीएससी में भी पूछा गया है। इसी के साथ ये यूपीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ईएससी 2009 से रिपीट हुआ है और काफी ज्यादा हाई कट ऑफ इसीलिए जा रही है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पीवाईक्यूज करते हैं, अब कोई वहां पे रह जाता तो यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करते उन्हें सरप्राइज सा रहते हैं वो लोग कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो ऐसे कोई धुरंधर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल का इंटेलिजेंट है, बट क्वेश्चंस अगर ऑब्वियसली आपके पहले किए हुए होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस एग्जाम में फेस कर रहे हैं। ये भी यूपी की लेक्चर का है, ये गेट का क्वेश्चन थ्योरेटिकल रिपीट हुआ है। गेट के जो भी पीवाईक्यूज हैं उसमें दो चार हर सब्जेक्ट चैप्टर में कह सकते हो आप, आपको थ्योरेटिकल से क्वेश्चंस मिलेंगे और वो इतने ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली ऑफलाइन एग्जाम्स में। आप देखो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने बार पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 56, किसने गेट का पीवाईक्यूज किया वो कर लेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आंसर करना इतना भी इजी नहीं है क्योंकि इतने छोटे छोटे इक्वेशंस जनरली स्टूडेंट्स नहीं याद रख पाते। ये भी यहाँ पर आप देख रहे हो यूपीपीएससी वाले पेपर का ही स्क्रीनशॉट है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, गुप्ता एंड गुप्ता का है, ये गेट का पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर दो हमारे पास ये रेफरेंस मिले, तीसरा हमारा रेफरेंस है यूकेपीएससी एई। तो हम ज्यादा किस पे फोकस करें, हम यूकेपीएससी एई के पे अगर ज्यादा फोकस करें कि हाँ वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होगा, ईएससी के पीवाईक्यूज नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स कम होंगे क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम करवा रहे हैं। दूसरा है कि यूपीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम कह सकते हैं कि हम जो पैटर्न पुराना यूकेपीएससी का है गुप्ता एंड आर अगोर वाला उसी को कंटिन्यू रखें। दूसरा जो ईएससी के पीवाईक्यूज हैं उनकी तरफ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पर ये है हमारे लिए, एक तो कि पर क्वेश्चन जो रेशियो यहाँ पे पर क्वेश्चन जो टाइम अवेलेबल है आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं 180 मिनट्स में, जो सेम आरपीएससी में हुआ था और वहां पर ईएससी के पीवाईक्यूज आए थे। तो उस पैटर्न के हिसाब से ईएससी के पीवाईक्यूज की तरफ ज्यादा टेंडेंसी आपकी होनी चाहिए, मैं कहूंगी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनका एग्जाम में पूछे जाने की। दूसरा ईएससी के पीवाईक्यूज के लिए स्ट्रॉन्ग एक ये भी इंडिकेशन है, आपने देखा होगा यूकेपीएससी का एई और जेई दोनों का ही अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है, जो पेपर कैंसिल होकर दोबारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ा है पिछले पेपर के बजाय। थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर पोर्शन है उसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वहां से फिर हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हम ईएससी के पीवाईक्यूज पर ज्यादा ध्यान दें। तो ये जो हमने डिस्कशन किया इसके हिसाब से आप भी अपना जजमेंट बना सकते हो कि किसके साथ जाना चाहिए आपको, जो पुराना यूकेपीएससी एई का पैटर्न है उसके साथ या ईएससी गेट के पीवाईक्यूज की तरफ ज्यादा टाइम दें। अब यहाँ पर अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको ईएससी गेट के पीवाईक्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उन पर मेजर फोकस रखना चाहिए। हालांकि अगर मैं गुप्ता एंड गुप्ता आर अगोर आपको सजेस्ट करती हूँ तो मेरा ही बेनिफिट है उसमें, क्योंकि आर अगोर पे मेरा ही डोमिनेंस है होल यूट्यूब पे, तो अल्टीमेटली मैं ही बेनिफिटेड रहूंगी उससे अगर आप वो लोग फॉलो करते हो बुक्स तो। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इस बार न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे, और अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप आर अगोर एंड गुप्ता इनमें ज्यादा टाइम देने के बजाय ईएससी और गेट की पीवाईक्यूज करो। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं मेंशन करना चाहूंगी, आपने देखा है ए की कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई गई है, यहाँ पर भी सीट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेशली जो जनरल बॉयज कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है हर एक एग्जाम में। तो आपको कोई भी वीक एरिया नहीं रखना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले होता था ऐसा
कि कुछ सब्जेक्ट आपको उतने अच्छे से नहीं आते, आपने बिल्कुल स्किप कर दिया, या थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चंस कर लिए कि हाँ इतना ही हो पाएगा। अब वो टाइम चला गया है। अब आपको पूरे सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखनी होगी। हिंदी में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा, टेक्निकल में भी करना होगा। एक यहाँ पर रेंडमनेस आएगी आपके एग्जाम में, वो इस वजह से कि होल सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से ओनली 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, रेंडमनेस कम होती है। थोड़ा सा अगर आप कुछ पोर्शन छोड़ भी रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क ही कम रहता है। तो सबसे पहले तो आप पुराने आपने जो पीवाईक्यूज हैं आपके पास, जो एग्जाम आपने दिए हैं, जो टेस्ट सीरीज आपने दी हैं, उनको कलेक्ट करो। उनमें टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जिनके क्वेश्चंस आपके या तो गलत हुए हैं या आपसे वो क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं। उनको नोट करके सबसे पहले उन पे काम करना स्टार्ट करो। वीडियोस देखो थ्योरेटिकल के, क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। आजकल तो यूट्यूब पे इतना सारा अवेलेबल है आपके पास फ्री में, जहां पे आप काफी कुछ कवर कर सकते हो। एक यहाँ पर आप यूकेपीएससी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, आपका होम स्टेट है या अदर स्टेट से हो, आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक रिस्पॉन्सिबल कमीशन है, अच्छे से अपना पेपर सेलेक्ट करता है। मैं काफी सारे कमीशन के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करती रहती हूँ। मैंने देखा है यहाँ पर एकदम रेंडमली कुछ ऐसा नहीं होता कि एकदम ही हटके कुछ बिल्कुल ही पूछ लिया ऐसा जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, या पूरा सिलेबस में से क्वेश्चंस नहीं आए, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए। ऐसा टेंडेंसी यूकेपीएससी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उड़ीसा आपको पता ही होगा, स्टेट है इंडिया का, उसमें उड़ीसा का कमीशन ने जो एग्जाम करवाया ओपीएससी ने, एक पॉलिटेक्निक लेक्चर का ही एग्जाम था। क्या किया वहां पर, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 90 या 95% में कह सकती हूँ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सैन फाउंड्री की वेबसाइट से कॉपी किए हुए थे। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा। सैन फाउंड्री करके एक वेबसाइट है जो कि दावा करती है कि हमारे पास हर सब्जेक्ट का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। नंबर मुझे नहीं पता, आई थिंक 1000-2000 कुछ हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कोई लॉजिक नहीं बनता। कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन का भी कुछ लेवल होता है, एग्जामिनर किस तरीके से सेट करता है उसको। क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऑप्शंस है वो सारे सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी उठा के ऑप्शंस में डाल दिया। तो उनका लेवल बिल्कुल, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं बस नंबर बढ़ाने के लिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे ज्यादा हैं। वहां से पूरा का पूरा पेपर पूछ लिया गया, 95% क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। ऐसे में जिस स्टूडेंट ने हार्डवर्क किया भी है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उसको। वहां पे फिर वो जिसका तुक्का लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा। तो यहाँ पर यूकेपीएससी का मैंने पुराना ट्रेंड देखा है, मैंने काफी काम किया है इसके एई जेई के एग्जाम्स में भी। तो मुझे पता है कि यहाँ पर आपका बिल्कुल रैंडम कुछ पेपर नहीं आ जाएगा कि एकदम से किसी एक बुक से उठा के पूरा पेपर पूछ लिया। हाँ, थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि पिछली बार एई में और एई से भी ज्यादा जेई में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग की एक बुक से पूछे गए थे, जिनमें कोई लॉजिक नहीं बनता था ज्यादा। जैसे कैनाल से कितनी डिस्टेंस पे वेल होना चाहिए आपका, तो इसमें कोई लॉजिक लगा कि आप नहीं निकाल सकते, रटने वाली चीजें हैं। ऐसी चीज भी नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, बट पूछ लिया। बट ऐसे क्वेश्चंस यूकेपीएससी के एग्जाम्स में कम आते हैं। तो आप रिलाई कर सकते हो कि एक प्रॉपर अपना स्ट्रेटेजी बना के उस पर फोकस रखोगे तो 100% हो जाएगा। मैं जितना आपके स्ट्रेटेजी वीडियो में आज के मैं बता रही हूँ आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम के बाद कोई भी स्टूडेंट बता देना कि हाँ ये मैंने इतना सारा कर लिया था और मेरा नहीं हो पाया, हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम कहाँ होती है, स्टूडेंट्स टिकते नहीं है एक चीज पे। आज एक वीडियो देखा, किसी टीचर का सुना, कोचिंग में सुना, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, एक बुक को फॉलो करना स्टार्ट किया, कुछ टाइम हुआ, नहीं नहीं ये बुक ज्यादा अच्छी है, वो फ्रेंड ये बुक पढ़ रहा है, फिर उस पे चले गए, फिर तीसरी पे चले गए। यही मेजर मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि मेहनत करे और उसका ना हो पाए, क्या उसको समझ में बिल्कुल नहीं आया। इतना दिमाग सब में होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। कुछ स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ रिविजन्स हैं वो थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं, कुछ का 2-3 रिवीजन में ही रिटेन हो जाता है। बट उस चीज को आप हार्डवर्क करके बैलेंस कर सकते हो।
अब यहाँ पर यूकेपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, यूकेपीएससी उसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो आपको भी उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हैं आपको उसकी मतलब पता होना चाहिए। जैसे टॉर्जन लिखा है, टॉर्जन ने साफ्ट लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए साफ्ट क्या है, टॉर्जन क्या है, कैसे टॉर्जन अप्लाई करते हैं हम साफ्ट में, कैसे उसमें स्ट्रेसेस होते हैं। तो पूरा जो भी सिलेबस दिया है वर्ड टू वर्ड आपको बेसिक्स हर टॉपिक का पता होना चाहिए। इसी के साथ में कोशिश करना है कि हर टॉपिक के आप एमसीक्यूज लगाओ। कुछ ऐसे टॉपिक्स वहां पर हैं जो कि अदर एग्जाम्स में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हैं जैसे एस्टिमेशन, जो कि एई और इन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड की जॉब्स में, तो वो भी आपको कवर करना है। इसी के साथ में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, या समझ नहीं आ रहे हैं, या क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, आप उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में नीचे कमेंट करके लिख दीजिए। मेरा प्रॉमिस है कि मैं सारे वो टॉपिक्स आपको कवर करवा दूंगी। एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ मार्क्स से रह गए थे पिछले एग्जाम में, आपके लिए एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट अब नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करना है और प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं भी कुछ अनाउंसमेंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी ही हम लाइव सेशंस रखेंगे जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे यूकेपीएससी लेक्चर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइमिंग रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली 10 to 12:30 के बीच में रहेगा। तो जो लोग पहले यूकेपीएससी ए के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो चुका है, वो जरूर इस सेशन को लाइव ज्वाइन करें, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कितना रिकॉल कर पा रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरेटिवली आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम सिलेबस का भी डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में क्या क्या कवर करना चाहिए आपको एमसीक्यूज में। ऑब्वियसली जो थ्योरी है वो तो करना ही है आपको। स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया गया है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से स्टूडेंट्स डरते हैं। यूकेपीएससी ए में भी काफी सफर किया है उन स्टूडेंट्स ने जिनका ये पोर्शन मतलब वीक था, जिनको टफ लगता था। इस सब्जेक्ट पे काम करना है, बहुत ज्यादा टफ यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो मैट्रिक्स मेथड, जो एडवांस्ड वाला वर्जन है, वो यहाँ पर नहीं है आपके सिलेबस में। प्रैक्टिस के लिए आप ईएससी के पीवाईक्यूज कर सकते हो, बट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करने की जरूरत है जो कि आपके सिलेबस में दिए हैं। जैसे वहां पर मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस हैं तो वो आपको नहीं करने हैं। इसके बाद टाइम बचता है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने जो 3-4 बुक्स लिखी हैं हर सब्जेक्ट में वो सारी कवर करनी है, मैंने जस्ट प्रायोरिटीज बताई हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह करी हुई हैं तो उनको टाइम नहीं लगेगा, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले नहीं करी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले ईएससी के पीवाईक्यूज पर अच्छी कमांड बनाओ। उसके बाद टाइम बचता है तो दूसरी बुक से वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन। सर्वेइंग में तो आपको पता है कि आप गुप्ता एंड गुप्ता कर लीजिए, ईएससी गेट के पीवाईक्यूज कर लीजिए, बट आरएगोर और एसएससी जेई पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपको एस्टिमेशन करना है तो, क्योंकि आपको और कहीं इनके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो एसएससी जेई और अगर ये आपने कर लिया तो आपका पूरा कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है। तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के लिए आप गुप्ता एंड गुप्ता कर लीजिए, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है और बिल्डिंग मटेरियल वाला है वो बहुत कम क्वेश्चंस में आपका कवर हो रहा है गुप्ता एंड गुप्ता में, तो उसमें सारे कवर करना ही है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का गुप्ता एंड गुप्ता में कुछ नहीं छोड़ना है, वो प्रायोरिटी पे है आपके। उसके बाद ईएससी के पीवाईक्यूज कर सकते हो, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है पार्ट सीपीएम वाला पोर्शन, उसकी अगर बात करें तो आप ईएससी पीवाईक्यूज से स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस भी करने की ऐसे जरूरत नहीं होती है आपको, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। जैसे बिल्डिंग मटेरियल है तो वहां पे तो आप जितना पढ़ लो उतना ही कम है, कोई सफिशिएंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बट जैसे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे सब्जेक्ट है, आपने एक बार समझ के अच्छी कमांड बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए आप कर लोगे। यहाँ पर मैंने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कवर करवाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेसिस पे कवर करवाया है, और काफी शॉर्ट में मैंने सारा एक्सप्लेन भी किया है और साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए सेम सेशन में।
तो वो रेफर कर सकते हो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इसका। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए सेम वही है, ईएससी के पीवाईक्यूज सबसे प्रायोरिटी पे रखिए, फिर गुप्ता एंड गुप्ता, फिर टाइम बचता है तो आरगोर कर सकते हो। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं ये ऑफलाइन एग्जाम्स में। गेट पीवाईक्यूज कर सकते हो आप टाइम बचे तो। बट सबसे पहले आप कोई भी बुक आप कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर बुक से कर रहे हो, तो पहले उसको 2-3 बार रिवाइज करो, उसके बाद टाइम बचता है तो सेकंड बुक पे जाना है। ऐसे नहीं है कि आज सब्जेक्ट पढ़ा तो ईएससी पीवाईक्यूज कर लिए, महीने बाद उसको दोबारा रिवाइज किया तो गुप्ता एंड गुप्ता कर ली, फिर कोई तीसरी बुक कर ली। ये बिल्कुल नहीं करना है। सोयल मैकेनिक्स आपके लिए काफी इजी बना दिया मैंने सोयल मैकेनिक्स में जो फाउंडेशन के पहले वाला जो जियोटेक 1 वाला पोर्शन है, उसके सारे ईएससी पीवाईक्यूज कवर करवाए हुए हैं एक सिंगल वीडियो में। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका अच्छा कमांड हो जाएगा ईएससी के पीवाईक्यूज में। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिलेंगी। इसी के साथ में सोयल मैकेनिक्स का मैंने गेट का पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए वो कवर करवाया हुआ है, जो स्टेट के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी सेम आप ईएससी सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखोगे, उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता, उसके बाद टाइम बचता है तो गेट पीवाईक्यूज। हालांकि अगर आप गेट के पीवाईक्यूज करना चाहते हो ना तो काफी इजी है, आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव रहना है। वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हैं, वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं जिनमें कैलकुलेटर की जरूरत है। जैसे बीओडी में आपको काफी ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां पे 10⁵ आ रहा है, 10⁻�6.3 आ रहा है। मैनिंग इक्वेशन से कुछ अप्लाई करके कैलकुलेशन करके वेलोसिटी निकाल रहे हो, वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। पहली बात तो वो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, कोई लॉजिकल एग्जामिनर होगा तो नहीं पूछेगा, और इनकेस पूछ भी लिया तो आप नहीं कर पाओगे उनको बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेटर के, तो फायदा नहीं है ना फिर करने का। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। यहाँ पर भी मेरा प्रायोरिटीज का वो सेम ही है सीक्वेंस। सबसे पहले ईएस है, फिर गुप्ता एंड गुप्ता है। हालांकि गुप्ता एंड गुप्ता मुझे लगता है अब तक तो कवर होगी आपकी, जिन लोगों ने पुराने एग्जाम दिया है यूकेपीएससी एयू वाला, अब तक तो अच्छी कमांड होगी। और ऐसा होना चाहिए कि आपके पास मतलब मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे रिवीजन के लिए कि आप 8-10 दिन में इस बुक को फिनिश कर दो। देन कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है। डब्ल्यूआरई का यहाँ पर मैंने करवाया हुआ है। डब्ल्यूआरई में आपको पता ही है इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी है मेजर जो रहता है आपका, तो इसके मैंने ईएससी के पीवाईक्यूज भी, हाइड्रोलॉजी का अलग वीडियो है, इरिगेशन का अलग है, उसमें कंप्लीट किया हुआ है अच्छे से। और किसी के साथ में गेट का भी मैंने करवाया हुआ है। तो डब्ल्यूआरई वाले पोर्शन के लिए आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आपका ईएससी और गेट काफी इजीली कम टाइम में अच्छे से कवर हो जाएगा। बचे हुए टाइम में मैं यहाँ पर भी सजेस्ट करूंगी कि गुप्ता एंड गुप्ता जरूर कर लीजिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं गुप्ता एंड गुप्ता में जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम है और पूछे काफी फ्रीक्वेंटली जाते हैं। जैसे गुप्ता एंड गुप्ता का डब्ल्यूआरई की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर इतने ज्यादा भी नहीं है, वो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी सब कुछ कवर कर रहा है आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूर आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए ऐसे सब्जेक्ट में। तो ये थी स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया कि टॉपिक्स आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपका कुछ फीडबैक है, आप कुछ और मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं कुछ कवर करवाऊं, वो सारा आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।